हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम तो इस वालेकुम। वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी अजीब और खतरनाक वीडियो गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनको बैन कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। वुल्फेनस्टाइन दोस्तों, ये गेम सबसे पहले 1981 में रिलीज हुई थी। इस गेम में प्लेयर्स को हिटलर की फौज यानी नाजी से खिलाफ लड़ना होता है और इनको खत्म करना होता है। लेकिन इस गेम को जर्मनी में बैन कर दिया गया था। हिटलर का ताल्लुक जर्मनी से था और जर्मनी अब खुद को हिटलर और इसकी नाजी पार्टी से दूर रखने की कोशिश करता है। हालांकि इस गेम में हिटलर की नाजी पार्टी को विलेन के तौर पर दिखाया गया, लेकिन फिर भी इस गेम को जर्मनी में बैन कर दिया गया था। कमांड एंड कॉन्क्वर जनरल्स दोस्तों, ये गेम 2006 में रिलीज हुई थी। ये एक स्ट्रेटेजी गेम थी। इस गेम में अमेरिका और चाइना को दिखाया गया था। प्लेयर्स को किसी एक मुल्क की आर्मी की कमांड संभालनी होती है। प्लेयर्स इसमें इन दोनों मुल्कों की दुश्मन फौज को भी संभाल सकता है। लेकिन इस गेम को चाइना में बैन कर दिया गया था। वजह यह थी कि इस गेम की शुरुआत में दिखाया जाता है कि चाइना में न्यूक्लियर अटैक हुआ है, जिसमें चाइना के शहर और इनके डैम्स तबाह हो रहे हैं। दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट को यह बात पसंद नहीं आई और इस गेम को चाइना में बैन कर दिया गया। साइलेंट हिल होमकमिंग दोस्तों, 1999 में रिलीज होने वाली ये गेम बहुत ज्यादा वॉयलेंट और ग्राफिक है। खून, टॉर्चर, बहुत ज्यादा वॉयलेंट लड़ाई के सीन्स, इन सब चीजों ने इस गेम को कंट्रोवर्शियल बना दिया था। यहां तक कि इस गेम में ड्रिल मशीन से भी लोगों को मरता हुआ दिखाया गया है। लोगों की लाशें भी इस गेम में बहुत बुरी हालत में दिखाई गई हैं। इन सब बातों की वजह से इस गेम को ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया था। मार्क इकोज गेटिंग अप कॉन्टेंट्स अंडर प्रेशर दोस्तों, ये गेम 2006 में रिलीज हुई थी। इस गेम में एक ग्राफिटी आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो शहर की सड़कों पर ग्राफिटी बनाकर करप्ट हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। दोस्तों, ग्राफिटी दीवार पर स्प्रे पेंट्स वगैरह से कुछ लिखने को कहते हैं। ये कई मुल्कों में इल्लीगल है क्योंकि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर इस तरह से पेंट नहीं कर सकते। इस गेम में ग्राफिटी को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया कि इसको कई मुल्कों में बैन कर दिया गया था। कारमेगेडन दोस्तों, ये गेम 1997 में मार्केट में आई थी। इस गेम में प्लेयर्स अपनी गाड़ी को पेडिस्ट्रियन पर चढ़ाकर चीजों को तोड़ते थे और इसके बदले में इनको इनाम भी दिया जाता था। इस गेम में बहुत ज्यादा वॉयलेंस भी था। गाड़ियों से लोगों और जानवरों को मारने से उनका खून निकलते हुए भी दिखाया जाता था। इस गेम को ब्राजील, जर्मनी और यूके में बैन कर दिया गया था। ग्रैनी दोस्तों, 2017 में रिलीज होने वाली ये एक हॉरर गेम है। इस गेम में प्लेयर को एक घर में पजल सॉल्व करने होते हैं और एक हॉरर कैरेक्टर ग्रैनी से बचना होता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इस सिंपल सी गेम को 2018 में बांग्लादेश में बैन कर दिया गया था। बांग्लादेश की अथॉरिटीज का मानना था कि ये गेम लोगों में सुसाइड को प्रमोट कर रही है। अब ऐसा क्यों था, ये बताना मुश्किल है। बहरहाल, मैंने इसके मुतालिक काफी रिसर्च की, लेकिन ये बात सामने नहीं आ सकी कि इसको अनबैन किया गया कि नहीं। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं लेफ्ट 4 डेड 2 की। दोस्तों, ये एक इंतहाई मशहूर गेम है, लेकिन इसको भी ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया था। दरअसल ये गेम बहुत ज्यादा वॉयलेंट थी। लोगों का सर कटना हो, खून निकलना हो या फिर लोगों की लाशों को दिखाना हो, इस गेम में इतना ज्यादा वॉयलेंस था कि इसको 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सूटेबल कहा गया था। ऑस्ट्रेलिया में बाद में इस पर पाबंदी को हटा दिया गया था, लेकिन इस गेम को R18+ की रेटिंग दी गई थी कि इसको सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही खेल सकते हैं।